बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू बेहद मेहनती था और वह ईमानदारी में विश्वास भी रखता था। वह सुबह सुबह उठकर अपने खेत में काम करता और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाता था। उसकी एक ही धारणा थी, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। गांव के पास एक नदी बहती थी, जिसके किनारे पर एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे यह पेड़ रहस्यमयी है और इसमें देवताओं का वास है। रामू हर दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय के लिए विश्राम करता और भगवान को धन्यवाद देता था। एक बार बरसात का मौसम चल रहा था और रामू अपने खेत से भी लौट रहा था। उसने देखा रास्ते में एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। रामू ने तुरंत अपना सामान नीचे रखा और उस बूढ़े व्यक्ति को सहारा देकर उठाया। उसने अपने पास जो थोड़ा सा भोजन था वह भी उसे खिला दिया। बूढ़े व्यक्ति ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा यह कर्म तुम्हें भविष्य में बहुत फल देगा। रामू ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह स्वभाव से मददगार था और उसे एक सामान्य कर्तव्य समझा। गांव में ही मोहन नाम का एक व्यापारी भी रहता था। वह धनवान तो था, लेकिन बेहद लालची और स्वार्थी था। मोहन ने सुना कि बरगद के पेड़ के नीचे किसी ने सोने का सिक्का पाया है। उसने सोचा कि वह उस पेड़ के नीचे खुदाई करेगा और सारा सोना निकाल लेगा। अगले दिन मोहन ने रात के अंधेरे में खुदाई शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने कुछ मिट्टी हटाई, अचानक वहां से सांप निकल आया और उसे डंस लिया। मोहन दर्द से कहराते हुए वहीं गिर पड़ा। उसकी लालच और गलत कर्म ने उसे सजा दे दी। रामू की एक खासियत थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलता था। एक बार गांव के जमींदार ने सभी किसानों को अपने खेतों की पैदावार का हिसाब देने के लिए बुलाया। कई किसानों ने अपनी फसल के बारे में झूठ बोला ताकि वे अधिक पैसा बचा सकें, लेकिन रामू ने ईमानदारी से अपनी पूरी फसल का हिसाब सही सही बताया। जमींदार ने रामू की सच्चाई और ईमानदारी से खुश होकर उसे आधा माफ कर दिया और साथ ही उसे कुछ अतिरिक्त बीज भी दिए, ताकि वह अगले साल और बेहतर फसल उगा सके। फिर एक बार गांव में सूखा पड़ गया। रामू के पास बहुत कम अनाज बचा हुआ था। उसने सोचा कि इस अनाज को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसी समय एक गरीब महिला अपने बच्चों के साथ रामू के घर आई और मदद की गुहार लगाई। वह भूखी थी और उसके बच्चों की हालत बेहद खराब थी। रामू ने बिना सोचे समझे अपने बचा हुआ अनाज उस महिला को दे दिया। उसकी पत्नी ने चिंता जताई, अब हमारा क्या होगा? रामू ने जवाब दिया, भगवान हमारी मदद करेगा, हमें हमेशा सही कर्म करने चाहिए। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश हो गई, जबकि बाकी गांव में सूखा ही था। रामू की फसल लहलाने लगी और उसे अपनी मेहनत का दुगना फल मिल गया। गांव के लोग इस बात को चमत्कार मानते थे, लेकिन रामू ने इसे अपने अच्छे कर्मों का फल समझा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है, जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा हर कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिल जाता है। रामू की तरह अगर हम निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में सुख और शांति अवश्य प्राप्त होगी। दूसरी ओर मोहन की तरह यदि हम स्वार्थ और लालच में गलत काम करेंगे तो हमें भी उसका दुष्ट परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस कहानी का संदेश यह है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी, दूसरों की मदद करने का स्वभाव रखना सबसे बड़ी पूंजी है। कहानी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।